सिविलियंस का फौजी ट्रायल रोकने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। विफाक, वजारत दिफा, बलूचिस्तान और केपी हुकूमत की इंफ्राकोर्ट अपील। अलग अलग 23 अक्टूबर के फैसले पर नजरसानी और कलअदम करार दी गई। दफात बहाल करने की अपील। हतमी फैसले तक फौजी ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समात थी। आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सारे जब खड़े हैं तो बात नहीं होगी, ये मैं आज आपको बताऊं। मुश्ताक साहब, आप तो तशरीफ रखें ना, 1 मिनट प्लीज। आप समझदार हैं ना, आप बैठ जाएं। चलें, बाकी नहीं बैठ रहे, तशरीफ रखें। मुझे सब समझ आ रहे हैं, लेकिन आप तशरीफ रखें। फौजी अदालतों के हक में करारदाद मंजूर होने पर सेनेट में एहतजाज, अपोजिशन का शोर शराबा। अरकान ने चेयरमैन सेनेट की एक न सुनी। वक्फा सवालात का सेशन भी न हो सका। इजलास पीर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस, चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत अडियाला जेल में की। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर तक नैब के हवाले किया गया। नैब तय करेगा कि अब तहकीकात कैसे करनी है। पीपल्स पार्टी का मर्दान में पावर शो, मैदान सज गया। बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। जियाले कारकुनान बिलावल भुट्टो के खिताब के लिए पुरजोश। जलसागाह के अतराफ पीपल्स पार्टी के झंडों की बहार, पार्टी तरानों पर रक्स। इंतखाबात करीब आते ही सियासी पारा हाई, सियासी इत्तेहादियों में लफ्जी जंग छिड़ गई। सईद गनी ने एमक्यूएम को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहा, ये लोग कब के फारिग हो चुके, अब ये सियासी इत्तेहाद के लिए दर बदर घूम रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में बायकॉट की जरूरत हमें नहीं, एमक्यूएम को पड़ेगी। दावा किया कि पीपी सिंध में पहले से ज्यादा नशिस्तें लेगी। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, एमक्यूएम की शोहरत देखकर ये लोग बौखला गए हैं। पीपल्स पार्टी वालों को रातों की नींदें भी नहीं आ रही। नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जेल में रहा तब भी इलेक्शन लड़ूंगा। बिलावल ने अनोखे लाडले से वोट को इज्जत दो का नारा छीन लिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मुल्क में बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का तरसीली निजाम बेहतर बनाया जाएगा। कारोबार दोस्त हुकूमती पॉलिसी, IMF मुआहदे के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक और संगे मील उबूर करने के करीब। 100 इंडेक्स 100 पॉइंट्स इजाफे से 57,500 की सतह पर जा पहुंचा। करेंसी मार्केट में भी डॉलर सस्ता, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के दौरान गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, स्मॉग से मुताल्लिक जितना किरदार फैक्ट्रियों का है उतना ही अफसरान का भी है। साइकिलिंग को फरोग दें तो लाहौरिये 5 माह बाद साइकिलों पर नजर आएंगे। पंजाब में स्मॉग के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फजाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा, सांस लेना भी दुश्वार। 10 अजला में तालीमी इदारे कल बंद रखने का हुक्म। मार्केटें, जिम्स, सिनेमाघर और दफातर दोपहर 3 बजे तक खुले रखने की हिदायत। नोटिफिकेशन का लाहौर और गुजरावाला डिवीजन के 4 अजला में इत्तलाक। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर में मसनूई बादल बरसाने की भी तजवीज़।
लाहौर हाई कोर्ट का ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी ऐसे ही है जैसे जान लेने वाली मशीन सड़क पर घूम रही हो। रोड पर 10 लाख गाड़ियां हों तो बमुश्किल 2 लाख लोगों के पास लाइसेंस होंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन, 5 से 12 नवंबर तक मुल्क भर से 360 से ज्यादा गिरफ्तारियां, हजारों मुकदमा दर्ज, बिजली चोरों से लाखों रुपए की वसूलियां। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 1890 गैर मुल्की वतन वापस लौट गए। अब तक 2,30,464 गैर मुल्की बाशिंदे अफगानिस्तान जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। पीसीबी की मोहम्मद हफीज पर मेहरबानियां, प्रोफेसर टीम डायरेक्टर के साथ साथ हेड कोच भी मुकर्रर। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दोहरी जिम्मेदारी अंजाम देंगे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैचेस दिसंबर में खेलने हैं। कौमी टीम 5 T20 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में खेलेगी। और मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम के हसीन नज़ारे। सवात, कालाम, नारान, कागान में पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। सयाह खूबसूरत दिल फरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज। कराची में भी जाड़े की एंट्री।